बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 103 है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि दोस्तों हम किस तरह से ये पता लगाते हैं कि क्या हमने कीबोर्ड से कंट्रोल की, शिफ्ट की, आल्ट की या विंडो की, जिसको हम मेटा की कहते हैं, क्या हमने वो प्रेस की हुई है या नहीं की। दोस्तों ये जो चार कीज़ जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, अगर आपने इन चारों में से किसी का भी चेक करना हो कि क्या आपने इन चारों में से कोई एक की करंट टाइम प्रेस की हुई है या नहीं, अगर आप प्रेस करोगे तो उसका आंसर ट्रू आता है, अगर आपने प्रेस नहीं की तो उसका आंसर फॉल्स आता है। तो बेसिकली यही आज हम सीखेंगे कि इन चारों की में से अगर कोई की आप प्रेस करोगे या आपने की हुई है तो या नहीं की हुई, ये चेक करने के लिए हम बेसिकली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनका इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास ना अगर आपने ये चेक करना हो कि आपने कंट्रोल की प्रेस की हुई है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है CTRL की। ये वो प्रॉपर्टी जो मैं ये बताती है कि आपने कंट्रोल की प्रेस की हुई है या नहीं की हुई, मतलब प्रेस करी है या नहीं करी। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास एक होती है शिफ्ट की जो मैं बताती है कि आपने शिफ्ट की प्रेस की है या नहीं की। इस तरह हमारे पास एक होती है आल्ट की जो मैं ये बताती है कि आपने आल्ट की प्रेस की है नहीं। इसी तरह एक होती है मेटा की। ये मेटा की कौन सी होती है दोस्तों, आपकी कीबोर्ड के ऊपर आल्ट की के साथ जो बटन होता है जिसके ऊपर विंडो का आइकन बना होता है, उसको बेसिकली, जिसको हम विंडो की भी कहते हैं, उसको बेसिकली मेटा की कहते हैं। तो अगर आपने उसको प्रेस किया हुआ है, ये देखो जब मैं उसको प्रेस करता हूँ तो ये देखो हमारे पास विंडो का मेन्यू भी ओपन हो जाता है, ठीक है, उसको प्रेस करें तो उसको हम कहते हैं मेटा की। समझ की बात की। तो इन चारों की में से अगर आपने कोई भी की प्रेस की हुई है तो ये देखने के लिए हम इन चारों में से कोई एक जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। समझ की बात की। और दोस्तों ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके माउस के इवेंट जितने भी हैं, मतलब माउस के जितने भी इवेंट हैं, क्लिक इवेंट, डबल क्लिक, राइट क्लिक, जितने भी इवेंट हैं, माउस ओवर, माउस लीव, वो सारे उनके साथ यूज़ होती हैं। या फिर ये आपकी चारों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके की के इवेंट के साथ यूज़ होती हैं, मतलब की अप एंड की डाउन, ठीक है, उनके साथ यूज़ होती हैं। समझ की बात की। तो मैं आपको माउस के साथ इनको यूज़ करना सिखाता हूँ। उसके बाद की अप एंड की डाउन के साथ आप खुद कर दीजिएगा, क्योंकि उनके लिए हमें फॉर्म की ज़रूरत होती है। फॉर्म के अंदर इनपुट टैग्स जब आप लगाते हो तो वहाँ पे हम की अप एंड की डाउन की जो इवेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले हम टारगेट करेंगे उस चीज़ को जहाँ पे हम अपना क्लिक जो माउस इवेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट के ऊपर मुझे अपने माउस इवेंट एग्जीक्यूट करने हैं, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। वही सेम तरीका जो आप पीछे करते आ रहे हो कि आपने सबसे पहले वो उस चीज़ को टारगेट करते हो जहाँ पे आपने अपना इवेंट अप्लाई करना होता है। तो मैंने कहा मैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया। अगर मान लो आपने किसी HTML के टैग के ऊपर या किसी एलिमेंट के ऊपर, यानी लाइक डिव या हेडिंग, उसके ऊपर अगर आपने अपना माउस का इवेंट एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए आप उसको टारगेट यहाँ पे करोगे डॉक्यूमेंट की जगह पे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने क्लिक इवेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने कहा जब मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जब क्लिक इवेंट एग्जीक्यूट हो तो मैंने कहा देन क्या करो, तुम एक फंक्शन को कॉल कर देना, एक इनोनिमस फंक्शन को कॉल कर देना, कॉल कर देना, और अब लास्ट पे सेमीकोलन लगा दिया। अब ये जो इनोनिमस फंक्शन है ये क्या करेगा, मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये इस कंसोल को क्लियर कर दें, कंसोल डॉट क्लियर के साथ मेरी कंसोल विंडो को क्लियर कर दे। उसके बाद ये क्या करे, उसके बाद दोस्तों मुझे ये बताए कंसोल डॉट लॉग के साथ ये बताए कि मैंने कौन सी की प्रेस की हुई है, तो उससे दोस्तों मैंने यहाँ पे कहा CTRL की, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और ये जो CTRL की है ना, अगर आप ये दोस्तों तभी एग्जीक्यूट हो, मतलब अगर आपने CTRL की जो है वो प्रेस की होगी ना तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर आपने प्रेस नहीं ना की होगी तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक फंक्शन भी पास करते हैं के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आप वो आर्गूमेंट या पैरामीटर जिसको आप कहते हो वो आप पास करते हो यहाँ पे, जैसे आप पीछे करते आ रहे थे जो आपने पीछे प्रॉपर्टी सीखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंप्लीट या इवेंट भी लिख सकते हो, या आप कोई और आर्गूमेंट भी यहाँ पे पास कर सकते हो, लेकिन जो आप यहाँ पे आर्गूमेंट पास करोगे फिर वही आर्गूमेंट आपने यहाँ पे आज ए टारगेट यूज़ करना है, और उसके बाद डॉट लगा के फिर आगे अपनी प्रॉपर्टी का नाम। समझ की बात की। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कीज़ के नाम चेंज करता हूँ, तो कंट्रोल की के बाद क्या आता था, शिफ्ट की, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट था आल्ट की, और यहाँ पे देखें यहाँ पे था मेटा की। अब दोस्तों क्या होगा, बेसिकली होगा ये कि मान लो अगर आपने इन चारों में से कोई भी की प्रेस नहीं की हुई तो आपको
चारों ही स्क्रीन पे फास्ट 4 दफ़ा फास्ट दिखाई देगा। अगर मान लो आपने कंट्रोल की प्रेस की हुई है तो कंट्रोल की जगह पे ट्रू आ जाएगा, बाकी इन तीनों कीज़ की जगह पे फॉल्स रहेगा, क्योंकि आपने एक टाइम में कोई एक ही की प्रेस करते हो ना। तो यहाँ पे देखिए, चले यहाँ पे आता हूँ, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक और यहाँ से करता हूँ कॉपी फाइल पाथ और वापस चलता हूँ। यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करके पेस्ट और देन एंट्रेट कर देता हूँ। अब देखो ये डॉक्यूमेंट आ गया। अब राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जनाब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरह सॉरी, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। कंसोल पे क्लिक करता हूँ। अभी देखो कंसोल बिल्कुल क्लियर है। अभी देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखो दोस्तों आपको 4 दफ़ा फॉल्स दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हो, फॉल्स 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 फॉल्स। 4 दफ़ा फॉल्स क्यों आया? क्योंकि दोस्तों बेसिकली आपने चारों की में से कोई भी की प्रेस नहीं की हुई। अब देखना ज़रा, अब जो दोस्तों मैं क्लिक करते हुए ना यहाँ पे कंट्रोल की दबा के रखूँगा। ये देखना, मैं कंट्रोल की दबाई, अब क्लिक करता हूँ और ये देखना ज़रा कंट्रोल की जगह पे ट्रू आ जाएगा। ये देखो जहाँ पे कंट्रोल की था वहाँ पे ट्रू आ गया, बाकी सब जगह पे क्या आ गया है, फॉल्स आ गया। ऐसे दोस्तों मान लो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट दोनों की दबाकर फिर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या हुआ है। अब देखो दोस्तों कंट्रोल भी ट्रू हो गया और शिफ्ट भी ट्रू हो गया, बाकी दोनों जो हैं वो फॉल्स हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह आप जितनी मर्जी। तो अभी देखो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ यहाँ पे सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट तीनों को दबाकर और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो तीनों जो है वो ट्रू हो गए हैं। देखो आपका कंट्रोल की भी ट्रू दे रहा आंसर, मतलब वो कह रहा है हाँ जी आपने कंट्रोल की दबाई थी, शिफ्ट की भी आपने दबाई है और आपने आल्ट की, मतलब मैंने तीनों इकट्ठी की प्रेस करके रखी हुई थी और फिर मैंने क्लिक किया तो देखिए उसने तीनों को ट्रू कर दिया, बाकी इसने उसको फॉल्स कर दिया। अब दोस्तों अगर आपने विंडो की प्रेस की, आइए देखो विंडो की प्रेस की और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ देखो मेन्यू भी ओपन हो गया आपका और यहाँ पे देखो जो आपकी इस दफ़ा जो आपकी बाकी तीनों की थी वो फॉल्स हो गई हैं, जबकि जो आपकी मेटा की थी वो देखो यहाँ पे ट्रू हो गई है। तो ये दोस्तों बेसिकली हमने और अभी इन्हीं को आप यूज़ करते हो आगे इफ़ कंडीशंस के अंदर कि मतलब आपकी अगर मान लो आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका जो यूज़र है वेबसाइट का क्या उसने कंट्रोल की प्रेस की हुई है या शिफ्ट की या आल्ट की या मेटा की, तो अगर आपने ये चेक करना हो तो दोस्तों इसके लिए हम ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, CTRL की, शिफ्ट की, आल्ट की एंड मेटा की। तो अगर उसने प्रेस की होंगी तो ट्रू आंसर आएगा, अगर उसने प्रेस नहीं की होंगी तो फॉल्स आंसर आएगा। उसकी बेस पर आपने फिर जो भी एक्टिविटी आगे परफॉर्म करनी हो वो आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।